गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर योगेश यादव आज आप लोगों को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स न्यू AG 5009 विषय के अंतर्गत वन लाइनर टाइप क्वेश्चंस जिनकी कुल संख्या 51 से लेकर 100 है के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। उससे पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद डॉक्टर योगेश यादव। फर्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक बता दिया हूं और आज 51 से लेकर 100 क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। क्वेश्चन नंबर 51, भौगोलिक चिन्ह संकेत उन उत्पादों पर प्रयोग किया जाने वाला चिन्ह है। भौगोलिक चिन्ह संकेत उत्पादों पर प्रयोग किया जाने वाला ऐसा चिन्ह है जिनका उद्गम किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 52, भौगोलिक चिन्ह होते हैं। भौगोलिक चिन्ह एक प्रकार के बौद्धिक संरक्षण अधिकार से संबंधित चिन्ह होते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में कब तक उत्पादों के भौगोलिक चिन्ह नहीं थे। भारत में सन 1999 तक उत्पादों के भौगोलिक चिन्ह नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 54, GI का पूरा नाम है। GI का पूरा नाम जियोग्राफिकल इंडिकेशंस है। इसको हिंदी में भौगोलिक चिन्ह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, X भौगोलिक चिन्ह का आशय है। X भौगोलिक चिन्ह का आशय यह है कि उस देश का क्षेत्र, स्थान या नाम उत्पन्न होने वाली वस्तुओं के लिए प्रयोग में लाया जाता है कि यह उस किस देश की है, किस क्षेत्र की है, किस स्थान से बनी हुई है आदि के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, इंडिकेशन ऑफ सोर्स। इंडिकेशन ऑफ सोर्स एक ऐसा चिन्ह होता है जो यह प्रदर्शित करता है कि उक्त वस्तु किस देश, स्थान या क्षेत्र से बनी है। इंडिकेशन ऑफ सोर्स एक ऐसा चिन्ह होता है जो यह प्रदर्शित करता है कि उक्त वस्तु किस देश, स्थान या क्षेत्र से बनी है। जैसे भारत में जो वस्तुएं बनती हैं उस पर लिखा होता है मेड इन इंडिया। जापान में जो बनी होगी तो मेड इन जापान। अमेरिका में जो बनी होगी मेड इन USA। तो इस तरह से उस देश का नाम लिखा होता है जहाँ पर वह वस्तु बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 57, भौगोलिक संकेत में शामिल होते हैं। भौगोलिक संकेत में किसी वस्तु के उद्गम का पदनाम, स्रोतों के संकेत और स्वयं भौगोलिक संकेत शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में अपने क्षेत्र में उत्पन्न उत्पादों को विदेश द्वारा पेटेंट देने से रोकने के उद्देश्य से कब एक्ट पारित किया गया। भारत में अपने क्षेत्र में उत्पन्न उत्पादों को विदेश द्वारा पेटेंट देने से रोकने के उद्देश्य से सन 1999 ईस्वी में एक्ट पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में अपने क्षेत्र में उत्पन्न उत्पादों को विदेश द्वारा पेटेंट देने से रोकने के उद्देश्य से सन 1999 में पारित एक्ट को कब लागू किया गया। यानी जो 1999 में पेटेंट देने से रोकने के उद्देश्य से जो एक्ट पारित हुआ था उसको लागू कब किया गया। 15 सितंबर 2003 ईस्वी को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 60, होमोनियम वर्ड्स कहे जाते हैं। होमोनियम वर्ड्स वे वर्ड होते हैं जिनका रूप समान हो
परंतु उनका तात्पर्य अलग अलग हो। जैसे पोल, पोल खंभा और पोल ध्रुव, दोनों की मीनिंग एक है लेकिन उनके तात्पर्य क्या हैं, अलग अलग हैं। एक पोल खंभा, दूसरा पोल ध्रुव है। क्वेश्चन नंबर 61, ट्रिप्स एग्रीमेंट TRIPS ट्रिप्स एग्रीमेंट को कब लागू किया गया था? ट्रिप्स एग्रीमेंट को 1 जनवरी सन 1995 ईस्वी को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 62, WTO का पूरा नाम है। WTO का पूरा नाम विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। क्वेश्चन नंबर 63, वस्तुओं के क्रय विक्रय संबंधित युक्तियों में किसका अधिक उपयोग किया जाता है? वस्तुओं के क्रय विक्रय संबंधित युक्तियों में GIS प्रणाली का अधिक उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, भौगोलिक चिन्ह के प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य है। भौगोलिक चिन्ह के प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य किसी उत्पाद की ब्रांड की पहचान बनाना है। क्वेश्चन नंबर 65, कृषि संबंधी उत्पादों में अधिकांश गुण प्राप्त होते हैं। कृषि संबंधी उत्पादों में अधिकांश गुण उनके उत्पन्न करने वाले स्थान से प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, ट्रेडमार्क संबंधित होता है। ट्रेडमार्क एक विशिष्ट कंपनी से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 67, औद्योगिक संपदा के संरक्षण के लिए कब पेरिस फ्रांस में 11 देशों द्वारा कन्वेंशन पर हस्ताक्षर हुए थे? औद्योगिक संपदा के संरक्षण के लिए 20 मार्च सन 1983 ईस्वी को पेरिस फ्रांस में 11 देशों द्वारा कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 68, औद्योगिक संपदा के संरक्षण के लिए 20 मार्च 1983 को पेरिस फ्रांस में 11 देशों द्वारा कन्वेंशनल पर हस्ताक्षर किस संस्था के अधीन किए गए थे? औद्योगिक संपदा के संरक्षण के लिए 20 मार्च सन 1983 ईस्वी को पेरिस फ्रांस में 11 देशों द्वारा कन्वेंशनल पर हस्ताक्षर WIPO संस्था के अधीन किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 69, मैड्रिड संधि कब लागू की गई थी? मैड्रिड संधि सन 1891 ईस्वी में लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 70, मैड्रिड प्रोटोकॉल कब लाया गया था? मैड्रिड प्रोटोकॉल सन 1989 ईस्वी में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 71, प्रोटोकॉल का सदस्य होने के लिए देश के साथ और कौन सी संस्था अधिकृत है? प्रोटोकॉल का सदस्य बनने के लिए देश के साथ अंतरशासकीय संस्था का होना जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 72, वस्तुओं के भौगोलिक संकेत रजिस्ट्रेशन तथा संरक्षण एक्ट, वस्तुओं के भौगोलिक संकेत रजिस्ट्रेशन तथा संरक्षण एक्ट 1999 संबंधित वस्तुओं के संदर्भ में कार्य करता है। उत्पादकों के अधिकारों का संरक्षण करता है। क्वेश्चन नंबर 73, केंद्र सरकार ने भौगोलिक संकेतों का दर्जा प्रदान किया। केंद्र सरकार ने भौगोलिक संकेतों का दर्जा जलगांव बैगन तथा सोलापुर अनार को प्रदान किया है। क्वेश्चन नंबर 74, अर्धसंवाहक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन एक्ट भारत में कब पारित किया गया?
अर्धसंवाहक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन एक्ट भारत में सन 2000 ईस्वी में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 75, SIC का पूरा नाम है। SIC का पूरा नाम सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट है। सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट SIC है। क्वेश्चन नंबर 76, अर्धसंवाहक एकीकृत परिपथ का मुख्य कार्य है। अर्धसंवाहक एकीकृत परिपथ का मुख्य कार्य बौद्धिक संपत्ति को संरक्षण प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 77, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट त्रिविमा आरेख होता है। क्वेश्चन नंबर 78, इंटीग्रेटेड सर्किट जितना छोटा होगा उतना ही प्रयोग में लाया जाने वाला पदार्थ कैसा होगा। इंटीग्रेटेड सर्किट जितना छोटा होगा उतना ही प्रयोग में लाया जाने वाला पदार्थ कम होगा या छोटा होगा। क्वेश्चन नंबर 79, एक लेआउट डिजाइन के लिए संरक्षण प्राप्त किया जा सकता है। एक लेआउट डिजाइन के लिए संरक्षण प्राप्त करने के लिए केवल नया है, केवल मौलिक है, केवल स्वाभाविक रूप से भेद सूचक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 80, आर्थिक लाभ केवल सूचना के कारण नहीं होता बल्कि किसके कारण होता है। आर्थिक लाभ केवल सूचना के कारण नहीं होता बल्कि सूचना के गुप्त रहने के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 81, व्यापार रहस्य को आंशिक रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। व्यापार रहस्य को आंशिक रूप से सुरक्षा प्रदान करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 82, पेटेंट का उपयोग किया जाता है। पेटेंट का उपयोग प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से संबंधित अन्वेषण के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, भारत सरकार ने कब स्यूजेनेरिस प्रणाली के द्वारा पौधा किस्म तथा कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 को लागू किया। भारत सरकार ने अक्टूबर 2001 में स्यूजेनेरिस प्रणाली के द्वारा पौधा किस्म तथा कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 को लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 84, पौधा प्रजाति तथा कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी। पौधा प्रजाति तथा कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना 11 नवंबर 2005 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 85, पौधा प्रजाति तथा कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। पौधा प्रजाति तथा कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण का अध्यक्ष प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक चीफ एग्जीक्यूटिव होता है और उसके अलावा 15 अन्य सदस्य भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, बीज अधिनियम कब पारित किया गया था। बीज अधिनियम सन 1966 ईस्वी में पारित किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 87, बीज नियमावली सीड रेगुलेशन कब बना था? बीज नियमावली सीड रेगुलेशन सन 1968 ईस्वी में बना था। क्वेश्चन नंबर 88, बीज नियंत्रण आदेश सीड कंट्रोल आर्डर्स का गठन कब किया गया? बीज नियंत्रण आदेश सीड कंट्रोल आर्डर्स का गठन सन 1983 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 89, भारत में राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना किसके द्वारा की गई है? भारत में राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 90, भारत यूपीओवी का किस प्रकार का सदस्य है? भारत यूपीओवी का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 91, भारत की यूपीओवी में किस प्रकार की भूमिका है? भारत की यूपीओवी में पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर की भूमिका है, यानी भारत ऑब्जर्वर है, पर्यवेक्षक है यूपीओवी का, लेकिन सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92, संसार में भारत एक ऐसा देश है जिसने पारंपरिक ज्ञान की रक्षा करने के उद्देश्य से किस संस्था का अपने देश में प्रावधान किया है? टीकेडीएल का। टीकेडीएल का पूरा नाम है पारंपरिक ज्ञान का अंकीय पुस्तकालय, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, टीकेडीएल, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, टीकेडीएल। क्वेश्चन नंबर 94, सीबीडी का पूरा नाम है? सीबीडी का पूरा नाम कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सीबीडी है। क्वेश्चन नंबर 95, सीबीडी ने परंपरागत ज्ञान के उपयोग तथा संरक्षण को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर कब दिया था? सीबीडी ने परंपरागत ज्ञान के उपयोग तथा संरक्षण को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर सन 1992 ईस्वी में दिया था। क्वेश्चन नंबर 96, CSIR का पूरा नाम है? CSIR का पूरा नाम काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है। क्वेश्चन नंबर 97, भारत ने आयुष AYUSH आयुष विज्ञान में जनता के कार्यक्षेत्र में पुस्तकों की कितनी प्रतिलिपियां तैयार कराई हैं? भारत ने आयुष विज्ञान में जनता के कार्यक्षेत्र में पुस्तकों की कुल 150 प्रतिलिपियां तैयार करवाई हैं। क्वेश्चन नंबर 98, भारत ने आयुष विज्ञान में जनता के कार्यक्षेत्र में पुस्तकों की 150 प्रतिलिपियों को किन किन भाषाओं में तैयार करवाया है? भारत ने आयुष विज्ञान में जनता के कार्यक्षेत्र में पुस्तकों की कुल 150 प्रतिलिपियों को विभिन्न भाषाओं अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, जापानी तथा स्पेनिश भाषा में तैयार करवाया है। क्वेश्चन नंबर 99, जैव विविधता पर समझौता या करार कब हुआ था? जैव विविधता पर समझौता या करार 29 दिसंबर सन 1993 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता एक्ट संसद द्वारा कब पारित किया गया था?
भारत में जैव विविधता एक्ट संसद द्वारा सन 2002 ईस्वी में पारित किया गया था। थैंक्स ऑल ऑफ यू।